मेरा नाम फयाज़ अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का रहने वाला हूँ। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की मसला है, क्योंकि आधे लोग ड्रग्स में मुब्तला हो गए, हमारा यूथ, और भी किसी चीज़ों में मुब्तला हो गया। क्योंकि हम वो इस डीजीएम का तरफ वसाद की तरफ से ये गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमने राउंड टेबल इसलिए बिठाया कि ये अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये यूथ रास्ते से भटक रहे हैं, क्योंकि इनको रोज़गार का कोई वसीला नहीं है। हम गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नर साहब से, इस डीजीएम की तरफ से, कि इन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का कुछ करे। आपको लगता है डीजीएम वाहिद पार्टी जो आवाम के मसाइल का डीजीएम हल ऐसी करेगा? पार्टी है, क्योंकि मैं इस पार्टी के साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। हम गांव डोर टू डोर गए हैं, गरीबों के पास पहुँच गए। किसी गांव में ऐसा हाल हमने देखा, हम रोना चाहते थे, क्योंकि ऐसे मसले मसाइल हैं लोगों के। इस डीजीएम की वसादत से हमने लोग दरबार बिठाए, हर किसी गली कोचे में गए हम, जंगलों का भी सफ़र किया हमने। जहाँ कोई हमारी कम्युनिटी जो ब्लू कैटेगरी में रहती है, उनके पास भी हम गए इस डीजीएम की वसादत से, और मीर साहब साहिल साहब की तरफ से हमसे जो हो सका हमने किया। तो बाकी मौजूद गवर्नर साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इस डीजीएम को हर तरीके से मदद करे, अवेयर करे, ये क्योंकि यही वो पार्टी वाहिद है जो गली तो गली, हर किसी गली में पहुंचती है, हर किसी गांव में पहुंचती है। कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, रात हो या दिन हो, उस टाइम भी हम निकलते हैं। तो हमारे हाथ में जो हो सका वो हमने किया है। तो बाकी हम इस डीजीएम पार्टी की तरफ से गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, खुदा के लिए इस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बारे में सोचिए, क्योंकि ये ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। बाकी अस्सलाम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पीर मोहम्मद सादिक है जनाब। मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से हूँ और मेरे मुद्दे हैं कुछ। मैं एक्सीडेंटल पर बात करना चाहता हूँ। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, चाहे हाईवे पे हो, कहीं भी हो। तो जिनका एक्सीडेंट होता है उनसे कोई पूछता नहीं उस वक्त। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि उनकी मदद करें इंसानियत के तौर पे। और जो शख्स, मैं शख्स तो नहीं कहूँगा, मैं इंसान कहूँगा, जो आदमी किसी हॉस्पिटल तक पहुँचाए उसको, वो इंसान ही होगा। तो अगर वो उसकी हेल्प करते हैं तो हम डीजीएम की तरफ वसादत से और गवर्नर लेफ्टिनेंट अपील करते हैं कि उनकी वजह से उनको 5,000 रुपये पहुँचाने वाले को हॉस्पिटल तक पहुँचाएगा। और अगर क्रिटिकल थोड़ा बहुत है पेशेंट तो उसको 25,000 तक इमदाद दी जाए। खुदा ना खास्ता अगर उसकी डेथ होती है तो उसको 3 लाख तक देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि ऐसे वक्तों में आगे आ जाए, इन मसलों पे देखा जाए, सोचे। हर एक इंसान इंसानियत वही रखता है जो दूसरों के काम आए। ज़िंदगी यहाँ कुछ दिनों की होती है, अगर किसी के काम आ जाए तो हम आपको फ़ख्र समझते हैं। मैं इस वक्त गोल्फ कॉन्फ्रेंस से बुलाई है रेस्पेक्टेबल सुहेल अहमद मीर साहब, जो जनरल सेक्रेटरी नेशनल डीजीएम के जम्मू एंड कश्मीर। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से इनके साथ वाबस्ता हूँ। वाहिद एक पार्टी मैंने ये देखी है डीजीएम, जो हर दरवाजे तक पहुँचती है गरीबों को मदद करने के लिए। क्योंकि हमारे ऐसे भी बहुत सारे सियासी पार्टियां देखी है मैंने, जिनको कोई फुर्सत ही नहीं है किसी की तरफ देखने की। मगर मैंने ये पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि ये सबसे अच्छी पार्टी है। इनको कोई भी लालच नहीं है किसी चीज़ में, बस लोगों की खदमत करना चाहते हैं। मैं अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामत रखे, इनकी जद्दोजहद जारी रखे। मेरा नाम है यासिर अहमद भट्ट। मैं कश्मीर प्रोविंस प्रेसिडेंट यूथ का हूँ। आपको पता होगा एक्चुअली जो यहाँ का यूथ है वो अभी इन्वॉल्व हो रहा है ड्रग्स में। जब भी हम फेसबुक खोल रहे हैं वहाँ पे खाली होता है न्यूज़। आजकल हर कोई लड़का ड्रग कर रहा है, क्योंकि यहाँ का यूथ 90% आज ड्रग में इन्वॉल्व है। हर हर दिन फेसबुक पे देखते हैं, कभी पुलिस पकड़ती है उनको, कभी लड़के पकड़ते हैं फेसबुक पे। क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट से भी मैंने कुछ दिन से पहले देखा, हमारे गाँव के साइड में भी ड्रग में लड़के इन्वॉल्व
है और उन्होंने फेसबुक पे चढ़ाया था, क्योंकि मुझे भी बहुत दुख हुआ जब मैंने उन नौजवानों को देखा। अगर ये नौजवान ड्रग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जब इनको पुलिस पकड़ती है फिर इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होता है, 1 महीने के बाद ये डीलर फिर से घूम रहे आज़ाद की तरह। इन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए और मनोज सिन्हा एलजी साहब को भी सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर खोले जाए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, क्योंकि जहाँ पे इनको रखा जाए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इनको एफआईआर काटते हैं फिर 1 महीने के बाद ये फिर से घूमते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोले जाए। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ, इनको रिहेबिलिटेट कीजिए किसी सेंटर पे, यही इनका सोल्यूशन है। जी आपका नाम? मेरा नाम है मुश्ताक अहमद वानी, मैं श्रीनगर से। यहाँ पे आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या इसका खास मकसद है? इसका मकसद है सर, हम किसी पार्टी में अब तक नहीं थे, जब हमने सुहेल साहब के काम देखे तो हमारे दिल में भी आ गई थोड़ी सी राहत। हमने बोला हम सुहेल साहब के पीछे पड़ेंगे, पीछे चलेंगे। जो ये काम करता है इसका नाम ही है भाई सोशल अवेयरनेस ग्रुप डेमोक्रेटिक का मतलब होता है सर, हमें लोगों का काम करना है, अपने घर के लिए नहीं, किसी गरीब को देखना है, उसको मुरवत करनी है। कहीं भी कुछ भी होगा पंगेबाजी, तो हम एक एतकादी हैं सर, हम अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में। जब हमने सुहेल साहब में एक